माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 2, है ना। इस सवाल को विधिवत हम कल बताएं। हम कहे थे कि 1 बटा 2 को 1 और 2 के रूप में लिख लो और बाकी 1 2 3 4 खाली स्थान छोड़ दो। बात क्लियर है? माइनस है भाई, माइनस है तो 1 से 2 घटाओगे तो माइनस का 1 होगा कि नहीं, इसलिए यहाँ पर माइनस है। प्लस होता तो हम 1 और 2 मिलकर के 3 लिख देते और तुम लोगों ने यही किया। माइनस प्लस का क्या कोई वैल्यू ही नहीं है? जब माइनस है तो हमें घटाना पड़ेगा ना। जब कल प्लस हो रहा था तो प्लस कर रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब 2 से 1 घटाओ, 2 से माइनस का 1 घटाओ, बोलो क्या बचेगा? गलत। 2 से घटाओगे माइनस का 1 तो होगा 3। कैसे? 2 माइनस का माइनस से गुणा होता है प्लस, 2 1 होता है 3। बोलो कोई दिक्कत है? अब यहां पर हमको करना क्या है? अब इससे यह घटाना है भाई, इससे यह घटाना, यह प्लस का है ये माइनस का है, तो होता है ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों क्या होंगे? घट जाएंगे और चिन्ह प्लस वाले का होगा। अब देखो 3 से 2 घटेगा तो बचेगा क्या? 1 बचेगा। अब जवाब हमारा क्या है? कल ही हम बताए थे 1 को 1 रखो और इस वाले को बटे में रखो। जवाब हमारा 1 बटा 2 के बराबर रहा। बताओ, सबसे सरल क्वेश्चन आज रखे हैं इसको। अगला प्रश्न देखिए, लिखा 1 भाग का निशान है, 1 बटा भाग का निशान, 1 बटा भाग का निशान, 1 बटा 3। जब भी यहाँ पर 1 1 1 1 नजर आए तब तुम्हें लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है ना। जवाब यही रहेगा, नीचे वाली संख्या ही रहेगी। क्यों ऐसा होता है? तो देखो, पहले तो हम इसको हल करते हैं ना। 1 तो 1 है, भाग के निशान को गुणे के निशान में बदल देते हैं तो भाग वाली संख्या गुणे में, गुणे वाली संख्या भाग में आ जाती है, तो इससे ये काटे तो 3 हुआ। माने इस पूरे का मान 3 हुआ और जब 3 हुआ तो फिर दूसरा समीकरण वही तो बना, 1 भागे 1 बटा 3 वही तो बना। तो 1 का 1 है, भाग के निशान को गुणे के निशान में और 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा और फिर 1 से कटेगा 3। माने यहाँ का मान भी 3 है और फिर वही पोजीशन बनी और वही पोजीशन बनी, तो जवाब हमारा 3 के बराबर है। कुछ भी नहीं करना था, एक स्टेप। जब भी यहाँ पर 1 1 1 देखना, यहाँ पर 1 1 1 देखना, जवाब नीचे वाली संख्या ही होगी सदैव, चाहे इतना बड़ा सवाल हो चाहे इतना छोटा सवाल हो। बोलो बात समझ में आई? अगला प्रश्न हल करो फिर। देखिए, ये सवाल लिखा है, हम बताएं ये सवाल, इतना जो सवाल लिखा है ये तो कल के आधार पर है ना। इसमें बताते 1 को रखो, 5 को रखो, 1 2 3 खाली स्थान डाल दो इसे। 1 और 5 मिलकर के 6 हुआ, 6 और 5 मिलकर के 11 हुआ और 11 6 मिलकर के 17 हुआ, माने 17 बटा 11 हुआ। इसका जवाब क्या आया? 17 बटा 11 आया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर लिखा क्या है देखो, 17 बटे 11, यहाँ का मान आया तो बटे 11 वाला 11 ऊपर जाएगा तो 17 से 17 कटा तो जवाब तुम्हारा क्या रहेगा? 11 के बराबर रहेगा। बोलो कुछ कठिन है क्या? तो 17 बटे 11 आएगा तो 17 बटे 11, तो बटे 11 वाला 11 ऊपर जाएगा, 17 से 17 कट गया, है ना। बात क्लियर हुई? अगला प्रश्न देखो, लिखा है 1 प्लस 2 बटा 1 प्लस 3 बटा 1 प्लस 4 बटा 5। और ऐसे सवालों में हम करते क्या है, 4 और 5 को इस तरह से लिख देते हैं और 1 2 3 जगह पर 1 है और 3 खाली स्थान छोड़ देते हैं। अभी तक हम यहाँ पर बताए थे 2 3 4, यहाँ पर कल जो बता रहे थे यहाँ पर 2 3 4 था, यहाँ वाला रूल नहीं बताए थे। चलो ठीक है, आज हम सीख लेते हैं इनको। ये जो 3 है इसको तो यहाँ पर एडजस्ट कर दिया गया, ये 4 यहाँ एडजस्ट कर दिया गया, ये 5 यहाँ एडजस्ट कर दिया गया, ये 3 यहाँ पर एडजस्ट कर दो और 2 यहाँ पर रख दो और देखो जवाब। क्वेश्चन को समझना। पहली प्रक्रिया, यहाँ पर हम चाहो तो यहाँ पर 1 है 1 लिख दो, ये 1 है 1 लिख दो, ये 1 है 1 लिख दो, हो सकता है 2 3 4 भी हो, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, 5 एकम 5 में 4 जोड़ करके यहाँ पर 9 लिख देते हैं, है ना। तो 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं होता है, गुणा करो या ना करो, है ना। होता क्या है, चाहो तो 9 एकम 9 और इनका आपस में गुणा होता है, 5 3 15 और जोड़ते हैं तो 15 और 9 मिलता है तो क्या होता है, 24 होता है।
ठीक है। और इनका गुणा करोगे तो 24 हो जाएगा, और उसके बाद हम इनका गुणा कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 9 दूनी 18 होता है, और 18 और 24 जब जुड़ेगा तो बोलो क्या होगा, बोलो 18 और 24 जुड़ेगा तो 42 हो जाएगा। 42 यहाँ पर रख देते हैं। बस यही तुम्हारा आंसर है क्या, 42 को ऊपर लिख देना और 24 को नीचे लिख देना। अगर कट रही है संख्या तो काट देते हैं, नहीं कट रही तो ना काटे। फिलहाल यहाँ संख्या कट रही है, 6 सते 42 है, 6 चौके 24 है, तो जवाब तुम्हारा रहा 7/4 के बराबर। बस इतनी सी प्रक्रिया यहाँ पर करनी थी। ये पढ़ाए हुए सवाल है, फिर भी अगर ना आए तो फिर तुम्हारी गलती है। बोलो आ गया ये 7/4? जहाँ पे ना समझ में आया हो फिर से बताया जाए। चलो अगला प्रश्न फिर लिखते हैं। चले देखते हैं, पहले इतने क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा और 2 खाली स्थान छोड़ देते हैं। ये माइनस का निशान है, माइनस का सवाल है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिख दो, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 लिख दो। हम करते क्या, माइनस के सवाल में हम घटाने की प्रक्रिया करते हैं, लेकिन हम बताए पहले इन दोनों का तो गुणा होता है, 7 दूनी 14, 14 में 1 घटा तो 13। बोलो यहाँ पर 13 होगा कि नहीं, होगा ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 39 में 7 घटा तो बोलो क्या होगा, 32 होगा, है ना। तो जवाब हमारा यहाँ पर क्या रहा, 32/13। लेकिन ऊपर लिखा है 1, ऊपर लिखा है 1। अब हमने तो इतना सवाल हल किया तो 32/13 आया, ऊपर 1 लिखा है, तब ऐसी दशा में हम बटे 13 वाला 13 कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, और यहाँ पर होगा क्या, 13/32। हमारा जवाब जो रहा वो 13/32 के बराबर रहा। लगा क्वेश्चन? अच्छा अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन है 1 बटा, है ना, 3 + 2/2 + 1/2, है ना, इसके बराबर क्या होगा। तो पहले तो हमको इतना सवाल हल करना है, और इसमें बताएं 1 लिखा है और 2 लिखा है, और 1 2 खाली स्थान छोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 लिखा तो 2 ऊपर लिख दे, यहाँ पर 3 लिखा तो 3 ऊपर लिख दे, और यहाँ पर 2 लिखा तो 2 यहाँ पर लिख दे। इतनी सी बात है, इतनी सी प्रक्रिया कर लियो। हम करते क्या है, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ देते, 2 दूनी 4, 1 5 यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। फिर इन दोनों का गुणा करते हैं और इन दोनों का भी गुणा करते हैं। यहाँ पर 5 से 15 आया, इधर 2 दूनी 4 आया, तो इधर 15 आया, इधर 4 आया, तो 15 और 4 मिलकर के होगा 19। तो जवाब हमारा रहा 19/5 के बराबर। लेकिन यहाँ 1 पहले से ऊपर लिखा है, 1/19/5, यहाँ पर 19/5 आया, बटा 5 वाला 5 ऊपर जाएगा, तो जवाब रहेगा 5/19 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत रही। बहुत सरल जो है, भिन्न सबसे सरल चैप्टर है, ये बात जान लो, इसमें है नहीं कुछ वितत भिन्न, और वितत भिन्न सबको ज्यादा से ज्यादा कठिन लगती है ना। अगला प्रश्न दे हल करें। मोनी कहा नहीं समझ में आया, आ गया। अगला प्रश्न लिखो। नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो 1 और 3 लिखा है, 1 2 3 4 खाली स्थान छोड़ने, है ना। अब यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिखो, यहाँ पर 4 लिखा है 4 लिखो, यहाँ पर 7 लिखा है 7 लिखो, यहाँ पर 1 लिखा है 1 लिखो। लेकिन यहाँ पर जोड़ के निशान है, यहाँ पर घटाव का निशान, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पर 5 लिखा है तो यहाँ पर 5 को लिख दो, लास्ट में 5 को लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम कहते हैं इनका गुणा करके ये जुड़ा हुआ होता है, 3 दूनी 6 1 7 होगा। यहाँ पर बात क्लियर हुई, है ना। देखो 3 दूनी 6 1 7/3, 7/3 हुआ कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, 7 चौक 28, 28 में 3 जुड़ा तो 7 चौक 28, 28 में 3 जुड़ा तो बोलो क्या होगा, 31 होगा नहीं, 31 हो गया। फिर इनके गुणे में ये जुड़ता है ना। 7 एकम 7 7 त्रिक 21 माने 7 एकम 7 7 त्रिक 21 माने 317 हुआ। 317 में 7 जुड़ा तो 217 होगा, 217 है ना। 217 में ये जो 7 जुड़ेगा तो क्या होगा, 224 होगा। 224 होगा कि नहीं, क्लियर है। अब यहाँ पर इसके गुणे में क्या करना है, ये जोड़ना है, ये नहीं जोड़ना है, इनका गुणनफल जोड़ना है। इसलिए यहाँ पर 5 लिखा है, इसको भी विशेष ध्यान में रखना है। हाँ घटाना है, वो भी यहाँ पर माइनस का निशान लगा है तो घटाना है। देखो तो 224 एक 224 हुआ ना, है ना। और यहाँ पर 31 पंजे कितना होता है, 5 एक 5 5 3 15 155 होता है। माइनस का निशान है इसलिए घटाना है, और घटाएंगे तो 14 से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा ना,
9 बचा ना, और उसके बाद यहाँ पर 11 बचा, 11 से 5 घटाएंगे तो 6 बचा, और इसने उधार दिया 1 से 1 घटा तो कुछ नहीं बचा, 69 है ना। तो हमारा जवाब क्या रहा भाई, ये 69/224 के बराबर रहा। 69/224। अगर कट रही तो संख्या काटे, अन्यथा ना काटे। यहाँ पर ये संख्या किसी से नहीं कट रही है जब हमारा 69/224 होगा, है ना। बात क्लियर हुई। अच्छा अगला प्रश्न हल करो फिर भाई, यही प्रश्न देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर 4 और 5 लिखा है, 4 और 5 को लिखो, और 1 2 3 4 खाली स्थान छोड़ना है हमें। पहली प्रक्रिया ये इतनी हुई, पहली प्रक्रिया ये इतनी हुई। यहाँ पर 1 लिखा है ना, इसको तो कोई मतलब है नहीं है। 1 यहाँ पर चाहो तो लिख दो, यहाँ पर 2 लिखा है 2 लिख दो, यहाँ पर 1 लिखा है 1 लिख दो, यहाँ पर 1 लिखा है 1 लिख दो। पहली प्रक्रिया। अब दूसरी प्रक्रिया, यहाँ पर 3, भाई इस वाली स्टेप को छोड़ दो, इसलिए 4 और 5 एडजस्ट हो गया। अब 3 यहाँ पर लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो। सब जगह पर जोड़ का निशान है ना। बात को समझ रहे हो, जोड़ना ही है, घटाना कहीं नहीं है। इनका गुणा होता है, 5 एकम 5 में 4 जुड़ा तो 9 हुआ। इतनी सी बात क्लियर हुई। और इनका गुणा होता है तो 9 दूनी 18 होता है, और इनका गुणा होता है तो 5 3 15 होता है, और 15 18 मिला के 33 होता है। 33 यहाँ होगा कि नहीं बोलो, है ना, पहला स्टेप। फिर यहाँ पर हम कहते क्या है, 33 एकम 33 होगा, फिर 9 दूनी 18 होगा। अच्छा एक चीज है, चाहो तो यहीं पर काट लिया करो। देखो पहले काट लो तो ज्यादा सरल बन जाएगा। 3 तरह का 9 और 3 11 13 33, है ना। पहले काट लो तो फिर अच्छा रहेगा। काटने से जो है कि पहाड़ा छोटी संख्याओं का पढ़ना पड़ेगा। अब देखो 11 एकम 11, 3 दूनी 6, और 11 और 6 जुड़ा तो हुआ क्या, 17। बात क्लियर हुई ना। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर 17 एकम 17, और यहाँ पर 11 एकम 11, और जुड़ा तो ये क्या हुआ, 28 हुआ। तो हमारा जवाब क्या रहा, 28/17 के बराबर। बस इतनी सी प्रक्रिया हमें करनी थी। बोलो इसमें क्या दिक्कत है भाई। फिर एक बार समझो, 4 और 5 को एडजस्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 खाली स्थान छोड़ देते हैं। ऊपर 1 ये वाला 1 लिख देते, फिर 2 लिख देते, फिर 1 लिख देते, फिर 1 लिख देते, जैसे संख्याएं लिखी हैं। फिर उसके बाद 4 और 5 एडजस्ट हो गए, यहाँ पर 3 लिख देते, फिर 2 लिख देते, फिर 1 लिख देते, है ना। क्लियर हुआ। फिर इनका गुणा करके ये जोड़ देते हैं, 5 एकम 5 4 9 हुआ। क्लियर हुआ। अब इनका दोनों का गुणा होता है, इन दोनों का गुणा होता है, और आपस में जोड़ दिया जाता है। 9 दूनी 18 में 5 3 15 जोड़ा तो 33 हो गया। अब 33 और जो है कि 9 को सरल कर लेते हैं, जब कट रही संख्या तो सरल कर लेते हैं। 9 से 3 से काट दिया तो 3 यहाँ हुआ, 11 यहाँ हुआ। अब इन दोनों का गुणा, जैसे इन दोनों का गुणा में इन दोनों का गुणनफल जुड़ा, तो वैसे इन दोनों के गुणनफल में इन दोनों का गुणनफल। तो 11 एकम 11 और 3 दूनी 6 जुड़ा तो 17 हो गया। अब फिर 17 एकम 17 में 11 एकम 11 जुड़ा तो क्या हुआ, 28 हो गया। अब 28/17 तुम्हारा जवाब हो गया। बोलो अभी कोई दिक्कत है। अगला प्रश्न लिखाया जाए, लिखो अगला प्रश्न। चलें देखिए, पहले इतने प्रश्न को हल करो, पहले इतने प्रश्न को हल करो। यहाँ लिखा 1 और 2 लिखा है, और 1 2 3 खाली स्थान को छोड़ दो। ठीक है, पहली प्रक्रिया। फिर यहाँ पर 5 लिखा है, और यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। ठीक है, और यहाँ 3 लिखा है, और यहाँ 4 लिखा है ना। बस इतनी सी प्रक्रिया हो गई। कोई दिक्कत यहाँ पर कैसे क्या लिखा जा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही है। अच्छा, कहाँ पर माइनस है कहाँ पर प्लस है, ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है ना, और इसको बाद में लगा लेना। अब चलें, पहला ही स्टेप माइनस का है, तो 5 दूनी 10 में 1 जब घटेगा, भाई माइनस है तो घटेगा, 5 दूनी 10 में 1 घटेगा, तो बोलो 9 बचा कि नहीं बचा, 9 बचा कि नहीं। अब यहाँ पर देखो 9 दूनी 18 होता है, और 2 तैया 6 होता है, और 18 और 6, भाई यहाँ पर जोड़ का निशान है तो जुड़ेगा, 18 6 24 होगा कि नहीं, 24 होगा कि नहीं। 24 का पहाड़ा पढ़ना थोड़ा कठिन है, इसलिए इसको सरल कर लो थोड़ा सा, इसलिए ये दोनों कट रही हैं। 3 से काटोगे तो 9 आएगा, 3 से काटोगे तो 8 आएगा। अब हम करते क्या है, इनका गुणा
8 एकम 8 और इनका गुणा 4 3 12 और 12 8 जुड़ेगा तो 20 हो जाएगा कि नहीं? बोलो 20 हो जाएगा कि नहीं? अब ये भी संख्या कट रही है तो काट दो। 4 दूनी 8 तो 4 पंचे 20। जवाब हमारा क्या रहा? 5/2 के बराबर। इनका मान क्या हुआ? 5/2 के बराबर हुआ। बोलो कोई दिक्कत? 5/2 में कोई दिक्कत हुई? चले आगे बढ़ते हैं। माइनस का निशान लगा है भाई और अब इसको काटोगे तो 5 आएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो 5 एकम 5/2। और किसी संख्या से वही संख्या जब घटाई जाती है तो नतीजा सबको पता है क्या होता है। 5/2 से 5/2 अगर घटा तो उत्तर 0 होगा। बोलो दिक्कत? लिखो अगला प्रश्न फिर। बहुत बड़ा आंसर नहीं, हाँ बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, ये तो बात सही है। पहले क्वेश्चन को समझो, यहाँ तक हल करो, इसको इतना ही को हल करो। यहाँ पर 2 लिखा है और आगे 3 लिखा है, 1 2 3 खाली स्थान छोड़ना है। बात क्लियर हुई? ये 3 लिखा है तो यहाँ पर 3 लिखो, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। फिर ये दोनों संख्या एडजस्ट हो गई, ये 2 यहाँ पर लिख दो और ये 2 यहाँ लिख दो। इतनी सी बात हुई। अब यहाँ पर देखो सब जगह पे जोड़ का निशान है तो जोड़ने की ही प्रक्रिया करना। 3 तरह का 9 2 11 भाई, 3 तरह का 9 2 11 क्लियर हुआ। अब यहाँ पर 33 में 3 दूनी 6 जुड़ा तो हुआ क्या भाई? 33 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, जुड़ा तो 39 हुआ। 39 हुआ ना, है ना? अच्छा अब अगला देखो, यहाँ पर 39 दुना क्या होता है? 40 दुना 80 होता है, 39 दुना 2 कम 80 है ना? और यहाँ पर 11 दुना 22 हुआ। और अब इनको हम जो है कि जोड़ते हैं तो क्या होता है? 8 2 10, 7 2 9 1 10 माने 100 होगा। क्लियर हुआ? अच्छा अब इतनी सी बात हुई 100/49। अगर हम इनका मान 100/49 रखते हैं भाई, लिखा है 2/100/49 वाला 49 ऊपर जाएगा और गुणे में ये लिखा है, क्लियर है? 42 है ना, गुणे में ये लिखा है। अच्छा अब यहाँ पर बात ये है कि 39 बटा जो है कि 10 लिख सकते हैं, है ना? इतनी सी बात हुई। अच्छा इनको कुछ ना करो, अब इन 100 और 10 से भाग करना आसान होता है तो हमको करना क्या है? 49 का गुणा 49 से करके 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 49 का 49 से गुणा करने का मतलब 49 का वर्ग पूछा जा रहा है, तो 49 का वर्ग भाई 9 9 81 1 हासिल हो गया यार। फिर 9 3 27, 27 का दुगुना 54, 54 में जुड़ा 8 तो बोलो क्या हुआ? 62, 62 का 2 और हासिल 6 हो गया। और फिर 3 तरह का 9 9 6 15, 1521 हुआ ना? 1521 हुआ कि नहीं? और 1521 का 2 से गुणा करोगे, जब 2 से गुणा करोगे तो होगा 30 42, होगा ना 30 42। और यहाँ पर कितने भाई? ये 0 से दशमलव यहाँ लगेगा, ये जो 2 0 काटेंगे दशमलव यहाँ लगेगा, होगा क्या जवाब? 3.042 है ना? आ गया? बस इतनी सी प्रक्रिया। कहाँ पे 0 बच रहा था? कैसे लगा रहे थे तुम लोग? चलो अगला देखो, पहले तो हमें क्या करना है? इतना सवाल लगाना है भाई, 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो x का मान निकालना है। पहले इतना सवाल लगा लो भाई। 1 लिखा है, 4 लिखा है, आगे खाली स्थान 2 छोड़ दो। यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है। अब देखो 4 3 12, 12 1 13 और 13 1 कम 13, 13 4 17। क्लियर? 17/13 आया कि नहीं? है ना? इसको मिटा दें, 17/13 लिख दें, 17/13 लिख दें। 17/13 वाला 17/13 वाला 13 ऊपर जाएगा ना 13। अब देखो हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। इधर 2 लिखा है तो 13/17 प्लस का है ना, बराबर के इस बार आएगा तो माइनस का होगा ना, माइनस का होगा कि नहीं बोलो? तो 17 दूना 34, 34 से क्या 13 घटेगा तो 21/17 निकलेगा। तुम लोग जोड़ने की प्रक्रिया क्यों कर रहे हो भाई? बोलो 21/17 और तुम लोग यही 17 दूना 34, 34 में 13 जोड़े दे रहे हो, तभी 47 आ रहा है ना। क्यों ऐसा करो? प्लस वाली संख्या बराबर की किसी और पार जाती है तो माइनस की होती है, माइनस वाली प्लस की होती है, गुणा वाली भाग की होती है।